सुप्रभात। अब हम लेटने वाले आसन जो कर रहे थे उसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाएंगे। लेटने वाले आसन, चित्त लेटने वाले आसन, जहां हमने पिछले वीडियो में उत्तान पाद आसन की क्रियाओं को हम देख रहे थे। उत्तान पाद आसन की क्रियाओं में 135 डिग्री तक हमने पैरों को ऊपर उठाया है और इस आसन से मन मस्तिष्क प्रबल होता है, मजबूत होता है। विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये। और उसके पश्चात अब सर्वांग आसन। सर्वांग आसन हम कैसे करते हैं ये देखेंगे। दोनों हाथों को अपने कमर के पास लगाएं और धीरे धीरे दोनों पैरों को ऊपर उठाएं। बहुत सुंदर, ये सर्वांग आसन की क्रिया है। दोनों हाथों से कमर के पास आप सहारा दे सकते हैं और यहाँ से पैरों को सीधा ऊपर की तरफ खींचें। सर्वांग आसन मन, मस्तिष्क, वक्ष, कंधे, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही उत्तम आसन है सर्वांग आसन। विशेष रूप से विद्यार्थियों को इसे करना चाहिए और प्रतिदिन करना चाहिए। इससे हमारा मन मस्तिष्क, हमारा शरीर सौष्ठव, हमारे कंधे मजबूत होते हैं। बहुत सुंदर, शाबाश विभू, बहुत सुंदर, शाबाश शौर्य, बहुत सुंदर। पैरों को सीधा करें बेटा आर्यन, बहुत सुंदर आर्यन, बहुत अच्छा प्रयास कर रहे, बहुत सुंदर। ये सर्वांग आसन है। इस अवस्था में आप जितनी देर रुक सकते हैं स्वयं को उतनी देर रोकें। ये सर्वांग आसन की क्रिया, और धीरे धीरे पैरों को नीचे की तरफ आने दें। धीरे धीरे पैरों को नीचे की ओर लाएं। बहुत सुंदर शौर्य। रिलैक्स। इसके बाद 10 सेकंड 20 सेकंड शरीर को रिलैक्स दें, क्योंकि यहाँ रिलैक्स के समय भी आंख बंद कर लें और संपूर्ण ध्यान शरीर के ऊपर ले जाएं और शरीर के उस भाग पर ले जाएं जहाँ पर तनाव या खिंचाव महसूस हो रहा है। निश्चित रूप से तनाव या खिंचाव को जब हम महसूस करेंगे तो, और वहाँ आपका जब ध्यान केंद्रित होगा तो शरीर की उन मांसपेशियों में तनाव खिंचाव समाप्त हो जाएगा, कोई भी दर्द नहीं होगा और सभी मांसपेशियाँ पुनः अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाएंगी। बहुत सुंदर। और यहाँ से हम चलेंगे हलासन। हलासन कैसे करते हैं देखिए। दोनों पैरों को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे और ऊपर ले जाकर सीधा पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथों को सीधे रखेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर शौर्य। दोनों पैरों को पीछे की तरफ ले जाएंगे। दोनों हाथों को सीधा रखें विभू, ज़मीन से स्पर्श रखें, समानांतर रखें। बहुत सुंदर आर्यन, शाबाश, बहुत अच्छे बेटे। ठीक है, बहुत सुंदर प्रयास है आर्यन का, बहुत सुंदर आर्यन, शाबाश शौर्य, बहुत सुंदर, शाबाश। पैरों को पीछे की तरफ रखें, हाथों को समानांतर रखें कंधों के और श्वास को सामान्य रखें। हलासन की ये क्रिया, ये अपनी क्षमता के अनुसार आप जितनी देर कर सकते हैं उतनी देर करें। यह भी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सुंदर आसन है। और पैरों को धीरे धीरे नीचे लाएं, आराम से, घुटने न मुड़ें, इस बात का ध्यान रखें। बहुत सुंदर, शाबाश। ये हलासन की क्रिया थी। शवासन में जाएं, थोड़ी देर रिलैक्स करें। बहुत अच्छे। शवासन में जाएं, थोड़ी देर रिलैक्स करें। विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण आसन में हलासन भी बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वांग आसन और हलासन दोनों ही आसन विद्यार्थियों के लिए दैनिक क्रियाओं में, दैनिक योग में इन्हें जोड़ें, प्रतिदिन करें। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये। और इसके पश्चात यहीं से अगला विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण आसन है वो है चक्रासन। यहीं से हम जाएंगे चक्रासन में। यहाँ देखिए, बैठे बैठे दोनों हाथों को कंधे के पास ले जाएंगे और शरीर को ऊपर उठाएंगे। बहुत सुंदर। आप देखिए, शरीर को दोनों हाथों और दोनों पैरों पर हम पूरा फोकस रखेंगे। ये हमारा चक्रासन है। देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। धीरे धीरे हम नीचे लाएंगे। बहुत सुंदर आर्यन, शाबाश।
ये चक्रासन की क्रिया है। देखिए अपना पूरा वजन हमारे आगे दोनों हाथों और दोनों पैरों पर, आराम से धीरे धीरे हम नीचे आएंगे। शाबाश, बहुत सुंदर। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करेंगे। चक्रासन बहुत आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए, बहुत महत्वपूर्ण भी है। रीढ़ की हड्डी को पीछे की तरफ मोड़ता है, शरीर को लचीला बनाता है। बहुत सुंदर। ये देखिए बहुत सुंदर विभू, शाबाश। शौर्य, बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, शाबाश। चक्रासन करते हुए ये हमारे शौर्य, आर्यन, बहुत सुंदर, शाबाश आर्यन। बहुत ही सुंदर तरीके से बच्चे आसनों को कर रहे हैं, बहुत सुंदर। चक्रासन और उसके पश्चात शवासन में रिलैक्स करें। अब और भी बहुत सारे आसन हैं, लेकिन अब हम पट लेटने के आसन को करेंगे। पट लेट जाएं, पीठ ऊपर और वक्ष नीचे की तरफ। यहाँ आराम से, यहाँ देखिए सबसे पहले अगर कभी हमें आराम करना है, रिलैक्स करना है, तो रिलैक्सेशन के लिए हम कैसे करेंगे, बहुत सामान्य सी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में आप आराम से लेट जाएं। देखिए लेटने की प्रक्रिया, आप पट लेट जाएं और दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास रखें और कोहनी को पास रख लें। इस अवस्था में हम बिस्तर पर अगर लेटेंगे तो आप देखेंगे यह आराम करने की बहुत अच्छी योग भी है और आराम भी है। कोहनी को स्पर्श करो बेटा, आपस में मिलाओ, शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे आर्यन। इसमें देखेंगे कि जब हम पूरे दिन आगे की तरफ झुककर काम करते हैं तो हमारी रीढ़ की हड्डी आगे की तरफ झुक जाती है, और इस योग में रीढ़ की हड्डी हमारी पीछे की तरफ मुड़ती है। तो ये सभी विद्यार्थियों के लिए, ऑफिस में काम करने वाले लोगों के लिए आराम करने का सबसे सरल तरीका है कि इस अवस्था में हम आराम करें। बहुत सुंदर। और इसके बाद अब हम लेटने वाले व्यायाम करेंगे। ये आराम करने का तरीका था, हमने आपको बताया। अब लेटने वाले आसन, सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ करेंगे बच्चे? अपने शलभ आसन। शलभ आसन की प्रक्रिया को हम प्रारंभ करेंगे। पहले हम दायां हाथ उठाएं और बायां पैर उठाएं। दायां हाथ और बायां पैर एक साथ, दायां हाथ और बायां पैर अपनी क्षमता के अनुसार दोनों को एक साथ धीरे धीरे ऊपर लाएं और जितनी देर रोक सकें रोकें, फिर नीचे स्पर्श करें। अब अपोजिट, बायां हाथ और दाहिना पैर, बहुत सुंदर। यहाँ पर जो हाथ उठा रहे हैं आप, उसके अपोजिट आप पैर उठाएंगे। शलभ आसन में सबसे पहले यह अभ्यास करें धीरे धीरे, एक हाथ और दूसरी तरफ का पैर, और दोनों को साथ साथ उठाएं और साथ साथ ज़मीन पर रखें। इस क्रिया को हम कई बार दोहराएं। बहुत सुंदर आर्यन, जिससे कि आपके शरीर में जो हाथ उठा रहे हैं उसकी अपोजिट पैर उठाएं। हाँ, गुड, श्योर, बहुत सुंदर। जब इस क्रिया को आप बार बार दोहराएंगे, उसके बाद यहाँ से हम नौकासन में जाएंगे। शलभासन के बाद अब यहाँ पे हम नौकासन में जाएंगे। और नौकासन का क्या करना है? हाँ, आगे से उठना है हमें और पीछे से भी पैरों को उठाना है। अपनी क्षमता के अनुसार नाभि पर वजन देना है। शौर्य करो, शाबाश। देखिए आगे से भी उठाना है और पीछे से भी उठाना है। नौका के समान शरीर को बनाना है। यहाँ से दिखाता हूँ आपको, नौका के समान, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नौका के समान यहाँ इसको दिखाना है, शाबाश। ये नौकासन है, इससे भी हमारा शरीर मजबूत होता है। आज के लिए और इसके बाद हमारे ध्यान और प्राणायाम है, हम प्रतिदिन करते हैं, उसे हम कल बताएंगे ध्यान और प्राणायाम के बारे में। आज योगासन में इतना ही। आप सभी मित्रों ने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी योग करें और निरोग रहें, हम सभी स्वस्थ रहें। हम स्वस्थ रहेंगे तो हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा, हमारा समाज स्वस्थ रहेगा, हमारा देश स्वस्थ रहेगा। इसी आराधना के साथ
इसी प्रार्थना के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद।